डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 10वीं क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति पाठ 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में बताऊँगा। और यह वीडियो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा तथा टेट के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? ये 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ और यह प्रश्न 2018 एनुअल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का उसने नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और यह प्रश्न 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को बहुमत मिला था और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यह प्रश्न 2017 और 2019 इन मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था और यह प्रश्न 2015 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। छठा प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा 1992 में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। सातवां प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ये राजस्थान से हुई और सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया और यह प्रश्न 2011 और 2016 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। नौवां प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन संबंधित कानून कब बना? ये 2005 में बना। और 10वां प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना और नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। 11वां प्रश्न है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमतों में वृद्धि। बोलिविया में पानी में कीमतों में वृद्धि के कारण जन संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 12वां प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जनवरी 1948 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका की भाषा सिंहली है और वो बौद्ध धर्म को मानता है। 13वां प्रश्न है, राजनीतिक दल का आश्रय है व्यक्तियों के समूह से। 14वां प्रश्न है, सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना।
मुख्य रूप से सभी राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्त करना होता है। 15वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। और यह प्रश्न 2011 कंपार्टमेंट और 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 16वां प्रश्न है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। और यह प्रश्न 2011 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 17वां प्रश्न है, कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। और यह कार्य जिस अफसरों की बहाली होती है वो बोर्ड करता है या उस संस्था द्वारा किया जाता है जिसे सरकार उसे बहाली करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता देती है। 18वां प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। और यह प्रश्न 2011 मैट्रिक एनुअल परीक्षा 2015 कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। 19वां प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ये बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहती है। और किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिल करके और ये सत्ता गठबंधन की सरकार बनाते हैं। और यह प्रश्न 2016 कंपार्टमेंट और 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 20वां प्रश्न है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। और यह प्रश्न 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 21वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एक निर्वाचन आयोग होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उसका चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और यह प्रश्न 2019 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 22वां प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1999 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। वर्ष 1999 में जनता दल के विभाजित होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गया। और यह प्रश्न 2015 मैट्रिक एनुअल परीक्षा और 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 23वां प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और यह प्रश्न 2014 मैट्रिक एनुअल परीक्षा तथा 2018 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 24वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में। नेपाल में 2006 में लोकतंत्र की वापसी हुई।
25वां प्रश्न है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ये उत्तराखंड राज्य से हुआ था और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। 26वां प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। यदि चिपको आंदोलन का महिला सूत्रधार पूछा जाए तो गौरी देवी होगा और चंडी प्रसाद भट्ट का भी संबंध चिपको आंदोलन से ही है। 27वां प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है। 28वां प्रश्न है 2006 में चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, ये मिशेल बैचले 2006 में चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। 29वां प्रश्न है किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और यह प्रश्न 2020 मैट्रिक एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। 30वां प्रश्न है भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, कौन प्रधानमंत्री थे, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे। 31वां प्रश्न है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। 32वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ए.ओ. ह्यूम की थी और जिसे एलन एक्टोवियन ह्यूम जाता है जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। 30वां प्रश्न है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के नाम से जाना जाता है और ये दो गठबंधन है यूपीए और एनडीए। एनडीए को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। 34वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 35वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। 36वां प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों को गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। 47वां प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 38वां प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो एस.ए. डांगे के प्रयत्नों से हुई।
39वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। और 40वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद किस पार्टी का गठन हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ। पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।